उतलंघा न्यूज में आप जम्मू दर्शक मनला जय जोहार। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगन मन से करीन गोटबात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के सिलसिला में आज रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम हुईस। ए बेरा में मुख्यमंत्री वार्ड के निवासी मन ले चर्चा करीन और उनकर समस्या और मांग के जानकारी खलोलीन। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कतकोन कल्याणकारी योजना के जानकारी नागरिक मन ला दीन। एक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पत्रकार मन ला बताइन कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता डहार ले अच्छा सहयोग मिली से उन्हें जनता में जो लोगों मन मौजूद रहीन उन मन सरकार के कल्याणकारी योजना के लाभ उठाए के बाद घलो स्वीकार करीन। मुख्यमंत्री के कहना रही से कि पाछू 4 बछर में राज्य सरकार जतका विकास और कल्याण के काम शुरू करे है ओखले जनता खुश है और जनता ला उम्मीद है कि यह सरकार अवैया बछर में घलो बने सन काम करही। बाइट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पश्चिम क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय घलो यहाँ के नागरिक मन ले चर्चा करीन। वहीं कार्यक्रम में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर और दूसर जनप्रतिनिधि मन घलो मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में संतोष अग्रवाल के नाम में नवा रोड के करीन लोकार्पण और साथे साथ सी मार्ट के करीन उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में अपन भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान हीरापुर जरवाय में गोठान के निरीक्षण करीन। ए बेरा में कोटा से गुढ़ियारी मार्ग ला कांग्रेस के पूर्व पार्षद और महापौर संतोष अग्रवाल के नाम में नामकरण करीन। संगे संग मुख्यमंत्री सी मार्ट के लोकार्पण घलो करीन। ए बेरा में मुख्यमंत्री के कहना रही से कि अतका सुविधा के मिले ले राजधानी के नागरिक मन ला उनकर काम काज में आसानी होही। रायपुर पश्चिम में आया हूँ तो कुछ विकास के लिए घोषणा कर देता हूँ। सबसे पहली बात है, रायपुर पश्चिम विधानसभा के बीएसयूपी कॉलोनियों में सीवरेज पेयजल की व्यवस्था और मरम्मत कार्य कराया जाएगा। दूसरा, पंडित विद्याशंकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रायपुरा को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में उन्नयन किया जाएगा। तीसरा, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2 नए शिक्षा मंत्री मेडिकल स्टोर खोला जाएगा। चौथा, विधानसभा के 4 मुख्य स्थल में हाई मार्क लाइट लगाए जाएंगे। डॉक्टर बाबा वार्ड 17 में नई पानी टंकी का निर्माण कराया जाएगा। शशि बाला स्कूल के लिए नवीन भवन का निर्माण कराया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। 8वां महिलाओं और मजदूरों के लिए कोटा स्टेडियम या अन्य किसी उपयुक्त स्थल का चयन कर लाइब्रेरी प्रारंभ की जाएगी और कोटा में विद्युत सौदागृह की स्थापना की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल झीरम घाटी हत्याकांड के मामला में कहीन कि जब सबूत रही से तो इला जांच एजेंसी ला काबर नहीं देवत है मुख्यमंत्री। रायपुर दक्षिण क्षेत्र के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले सवाल करीन है कि 4.5 साल ले मुख्यमंत्री कहत रहीन कि झीरम घाटी हत्याकांड के सबूत उनका तीर में मौजूद हवे। एक बाद भी आज तक के सबूत ला पुलिस या सुरक्षा बल या जांच एजेंसी ला नहीं सौंपिन है। बृजमोहन अग्रवाल कहीन है कि ये मामला में मुख्यमंत्री जनता के साथ में भेदभाव करत हैं और अन्याय करत हैं। यदि उनकर पास में सच में कोनो सबूत रही से तो ये हत्याकांड के जांच में सहयोग करे बर उनला सबूत तुरते देना रही से। उनके पास तो शासन है, प्रशासन है, सत्ता है, पुलिस है, एजेंसियां हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? खाली उसके मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म की बात है कि 4.5 साल के बाद भी जिन तथ्यों को, जिन चीजों को जेब में लेकर घूम रहे थे उसको उजागर नहीं कर पा रहे। बृजमोहन अग्रवाल के यह कहने से कि मुख्यमंत्री ऐसा बात कह के सत्ता, पुलिस और जांच एजेंसी के ऊपर घलो सवाल खड़े करत हैं। लोकतंत्र में ऐसा मामला में संवेदनशीलता के साथ में काम लेना चाहिए और ऐसा राजनीतिक बयान नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी नक्सली हमला में बाल बाँचगिन। बस्तर के आईजी पुलिस दिन जानकारी। बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिला ऊपर नक्सली मन के हमला के खबर काली मिले रही। फिर ये घटना के बाद
विक्रम मंडावी और उनका काफिला के सुरक्षा के अधिकारी मन सुरक्षित बीजापुर मुख्यालय में पहुंच गए रही हैं। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे। उनको सुरक्षा बलों के द्वारा एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहाँ जाने के बाद भी रोका गया। उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे कर देते हैं, पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो आ रही थी, उनका कहना है कि फायरिंग हुआ है ऐसा। उसके पीछे पत्रकारों का दल था, वो भी आया, वो भी, उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, न उन्होंने कोई जानकारी दी। ए मामला में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपीहा बताइन कि जब विक्रम मंडावी अपन काफिला के साथ में बीजापुर लौटत रही हैं, उनकर गाड़ी के काफिला निकले के बाद नक्सली मन एक और गाड़ी के ऊपर हमला करीन। एक गाड़ी है पंचायत सदस्य की गाड़ी रही से, फिर ओहू है बीजापुर मुख्यालय सुरक्षित पहुंच गई रही से। हालांकि उसके गाड़ी के टायर पंचर होने की जानकारी मिले है। आज दिनांक को जिला बीजापुर मुख्यालय से गंगलूर थाना अंतर्गत माननीय विधायक बीजापुर श्री विक्रम मंडावी जी का एक कार्यक्रम प्रस्तावित थे। कार्यक्रम के पश्चात वापस उन्होंने बीजापुर के लिए शाम को करीबन 4 बजे निकले थे। 4:30 बजे के आसपास वो सही सलामत बीजापुर जिला मुख्यालय पहुंच गए थे। उनकी काफिला के सभी सिक्योरिटी टीम से अन्य जो लोग भी बीजापुर जिला मुख्यालय वापस पहुंच गए थे। तत्पश्चात ये जानकारी प्राप्त हुआ है करीबन 4:30 बजे के बाद पतेड़े के पास जो पार्वती कश्यप जी जो जिला पंचायत सदस्य, तब उन्होंने भी गंगलूर से बीजापुर लौट रहे थे। उनकी गाड़ी के आसपास फायरिंग होने का जानकारी मिल रहा है। उसी में उनका गाड़ी का टायर क्षति होने का भी खबर मिल रहा है। वो किस परिस्थिति में ये घटना निर्मित हुआ उसका तस्दीक की जा रही है। उसके पश्चात वो डिटेल रिपोर्ट प्राप्त होगा। लेकिन पार्वती कश्यप जी भी अभी जिला मुख्यालय बीजापुर वापस आ चुकी है। किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी सुरक्षाकर्मी को या अन्य व्यक्ति को आज शाम के इस घटनाक्रम में किसी प्रकार का कोई क्षति या कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी। लेकिन संपूर्ण घटनाक्रम किस परिस्थिति में निर्मित हुआ, क्या हुआ, उसका डिटेल जांच पड़ताल की जा रही है। उसके पश्चात संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। एक घटना के बाद आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़, उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर रेलवे स्टेशन में पहली घाव काली यानी 21 तारीख के दिन भर ट्रेन के अवई जवई रुके रही। रायपुर रेलवे स्टेशन में पहली घाव 24 घंटा तक एक भी ट्रेन नहीं चले के इतिहास बनने वाला है। रायपुर स्टेशन के इतिहास में ऐसा पहली घाव हुआ थे कि 24 घंटे तक की यहाँ एक भी गाड़ी नहीं गुजरी। एक कारण यह है कि रेलवे के प्लेटफॉर्म 7 नंबर और RRI केबिन में फुट ओवरब्रिज और वाल्टेयर लाइनें जोड़े के काम करे जाही। रायपुर के DRM संजीव कुमार ने बताया कि रेलवे बोर्ड ला खबर पत्र लिख दिए गए है कि 20 अप्रैल के बाद 24 घंटा के रेलवे के सेवा ब्लॉक करे के अनुमति की जरूरत है। ये A केबिन और D केबिन के बीच में हम लोग लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 436 को उसको बंद करना चाह रहे हैं। तो यात्रियों की आवाजाही के लिए रोड अंडर ब्रिज का निर्माण वहाँ होना है। इसके लिए जो आवश्यक कार्य हैं इसके लिए एक ब्लॉक लिया गया है जो तकरीबन 8 घंटे 20 मिनट का है। संजीव कुमार के यह कहना है कि रेलवे के इतिहास में ये जो पहली घाव हुआ थे कि ट्रेन आए के कहीं सेवा पूरा दिन भर प्रभावित रही। एक बदले जो ट्रेन जरूरी है ओला सरोना ले डाइवर्ट करके दूसर मार्ग ले भेजे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। रायपुर में रस्सी कूद स्पर्धा हुई। राज्य भर के खिलाड़ी मन एमा भाग ले। रायपुर में आज पहली घाव राज्य स्तरीय रस्सी कूद प्रतियोगिता के आयोजन करेगी। कालीबाड़ी रविंद्र मंच में प्रतियोगिता में 288 खिलाड़ी मन भाग लीन। इनमें 154 बालक 134 बालिका मन शामिल रही हैं। तो मैं व्यायाम शिक्षक हूँ, स्पोर्ट्स और टेक्निकल हूँ DPI का। अभी मैं रोप स्किपिंग का कोऑर्डिनेटर हूँ। ये छत्तीसगढ़ का राज्य स्तरीय ओपन चैंपियनशिप जो रायपुर में पहली बार और पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार हम इसका आयोजन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए इनको यूनिवर्सिटी में भी उत्कृष्टता के आधार पर इस खेल को जुड़वाने का हमारा उद्देश्य है और छत्तीसगढ़ के छोटे से लेकर बड़े तक बूढ़े तक इस खेल को अपनाएं अपने जीवन में और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इस उद्देश्य के साथ हम यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ओपन स्तरीय प्रतियोगिता करा रहे हैं। पूरे संभाग से 5 संभाग से पूरे 296 प्रतिभागी यहाँ सम्मिलित हुए हैं और लगभग 50 ऑफिशियल यहाँ आए हुए हैं।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर उत्तर क्षेत्र के विधायक गुलदीप जुनेजा रहीन और कार्यक्रम के अध्यक्षता महापौर एजाज ढेबर करीन। वहीं छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा हाँ विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीन। उनकर संग भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव घोलो शामिल रहीन है। ये जम्मो अतिथि मन के कहनाली से कि राज्य में पहली घाव रस्सी कूद प्रतियोगिता के होले यहाँ खेल के नवा वातावरण के निर्माण होही एमा कोनो शक नहीं करे जा सके। संगे संग यहाँ के उभरते खिलाड़ी मन ला घलो एक खेल में भाग लेके मौका मिली। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम रायपुर में लीन बूथ कमेटी के बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और संयुक्त प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ आज बूथ कमेटी मन के बैठक लीन। ये बैठक में मोहन मरकाम के कहना रही से कि अवैया विधानसभा चुनाव पर अभिले कांग्रेस के जतका मंडल और जिला में बूथ कमेटी बनाए गए है उमन मन ला तैयारी शुरू कर देना चाहिए और जनता की तीर में जाके राज्य सरकार के कल्याणकारी योजना के फायदा बताना चाहिए। बैठक में बूथ कमेटी के सदस्य पदाधिकारी मन के घलो सुझाव नोट करेगिस और कहेगिस कि चुनाव की पहली उमन मन ला जनता की इच्छा और मांग के जानकारी घलो इकट्ठा करना चाहिए। देखर ले अवैया चुनाव पर घोषणा पत्र तैयार करे में जनता के विचार घलो शामिल करे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। रायपुर के बीरगांव में सट्टा के आरोपी गिरफ्तार 2 आरोपी के तीर ले नगद पैसा और मोबाइल फोन बरामद हुई। रायपुर पुलिस बीरगांव के कैलाश नगर में छापा मार के ऑनलाइन सट्टा खिलाए के काम में आरोपी रहे 2 जन मन ला गिरफ्तार करे है। शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक महेश्वरी के निगरानी में साइबर थाना के प्रभारी अधिकारी मन छापा मार के दोनों आरोपी मन ला गिरफ्तार करीन है। इनकर तीर ले पुलिस करीब 33,000 रुपये नकद और सट्टा खिलाए के काम में आने वाला मोबाइल फोन और दूसरा सामान ला जब्त करे है। इनमें एक आरोपी उर्ला के रहवासी है और दूसरा आरोपी है पुरानी बस्ती उरकुरा के रहवासी है बताए गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सरायपाली में संकीर्तन के बनिस विश्व रिकॉर्ड 250 मंडली मन पेश करीन भजन। महासमुंद जिले के सरायपाली में आज एक नवा विश्व रिकॉर्ड बनी से जिसमें 250 ले ज्यादा संकीर्तन दल के सदस्य मन हरे कृष्णा हरे राम के एक साथ जाप करके भजन प्रस्तुत करीन। ये संकीर्तन ला विश्व रिकॉर्ड में शामिल करे बर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि डॉक्टर मनीष बिश्नोई घलो मौजूद रहीन। कार्यक्रम के संयोजक रूपेश कुमार हा बताइन कि 250 मंडली के सदस्य मन पाछू 4.5 महीना के अभ्यास और मेहनत के बाद आज एक संग्रह रहीन है और यमन के भजन ला विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता देगी से। यह छत्तीसगढ़ संकीर्तन समिति के द्वारा इसका मैं खुद संरक्षक हूँ और विगत 4.5 वर्ष पहले हमने ये सपना देखा था और इस आयोजन को ये आज का आयोजन नहीं था, ये विगत 4.5 वर्षों का मेहनत था। इसे हमने हमारी पूरी टीम ने हमारी संकीर्तन समिति ने मिलकर पूरा किया है और हम आज यह इस कार्यक्रम के माध्यम से इस आयोजन के माध्यम से हम सरकार से एक अपेक्षा और एक मांग रखना चाह रहे हैं छोटा सा कि जिस प्रकार से अन्य मंडलियों को चाहे वो मानस मंडली हो चाहे कोई अन्य मंडली हो छत्तीसगढ़ शासन जिस प्रकार उनको प्रोत्साहन के रूप में अनुदान प्राप्त दे रही है वैसे ही हमारे ये जो कीर्तन मंडली हैं उनको भी अनुदान प्राप्त हो ये हम चाहते हैं, इसलिए यह आयोजन करने का संदर्भ रहा है। ये नज़ारा जौन रही से जेमा 250 ले ज़्यादा संकीर्तन दल के सदस्य में शामिल हुईन। उमन मन कतकोन समय ले अभ्यास करत रहीन कि एक साथ उनकर जब भी भजन के मौका मिली उमन मन बहुत सुर में और राग में अपन संकीर्तन ला प्रस्तुत करही जेखर ले उनकर प्रदर्शन ला विश्व रिकॉर्ड के रूप में मिल सके। इस संबंध में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि डॉक्टर मनीष बिश्नोई ने बताई कि ऐसा आयोजन छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश में पहली घाव हुई से। आज छत्तीसगढ़ के सरायपाली का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्वर्णाक्षर में दर्ज किया गया है। रूपेश कुमार जी जो बहुत ही एक युवा समाज सेवी हैं, उनके मार्गदर्शन में आज ये विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न संकीर्तन मंडलियां आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और उन्होंने सबने मिलकर हरे कृष्णा हरे राम का कीर्तन किया है। इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। एक कार्यक्रम के संबंध में प्रतिभागी सदस्य मन कीन की उमन संकीर्तन में भाग लेके बहुत गर्व के अनुभव हुआ थे और ये बात के खुशी है कि उनका प्रदर्शन के बाद उनका संकीर्तन ला विश्व रिकॉर्ड में शामिल करेगी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज।
रायपुर के गुमा गांव में साध्वी प्रज्ञा भारती के भागवत कथा में आज हुई गोवर्धन पर्वत की प्रसंग। रायपुर के गुमा गांव में पाछू 5 दिन ले भागवत कथा चलत है। यहाँ साध्वी प्रज्ञा भारती है हर दिन कोनो न कोनो महाभारत के भागवत के प्रसंग ला भगत मन ला सुनावत हैं। नदी संरक्षण अभियान के तहत हम जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी शहर में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, वहाँ की नदियों की स्थिति को हम पहले देखते हैं और उस क्षेत्र के लोगों को उस नदी के नाम से प्रहरी बनाते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ कथा में आए हैं तो खारून नदी बहती है, तो हम खारून प्रहरी बना रहे हैं। नर्मदा पे हमने मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रहरी तैयार किए हैं। जहाँ मैं कथा करने जाती हूँ निश्चित रूप से हर दिन लोगों से आह्वान करती हूँ। और आपको बताऊँ कि अभी मैं रात को कथा के बाद गुमा और तेंदुआ ये सारे क्षेत्रों में हमारे खिलावन बबलू शर्मा जी के साथ हम लोग 11 बजे तक जाके 200 300 महिलाओं के पुरुषों के समूह में जा कर के नदी को कैसे प्रदूषण मुक्त रखा जाए इस पे चिंतन कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं और उन्हें अपने से जोड़ रहे हैं। पहले तो हमें बताना पड़ता है कि हम क्यों जोड़ रहे हैं। आसान से हम ये नहीं कहेंगे कि आप नदी प्रहरी बनो और वो बन जाएगा, नहीं। तो उसको निश्चित जब वो जान रहे हैं तो वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जीवन बचेगा तो सब बचेगा, जीवन होगा तो कथा होगी, जीवन होगा तो यज्ञ होगा, जीवन होगा तो सब होगा। तो पहले तो जीवन को बचाना। हमारे गांव में ग्राम गुमा में भागवत आयोजन जो होए बबलू शर्मा चाचा जी के द्वारा वो बहुत ही सराहनीय है। ओकर लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खाबर की भागवत जो अमृत होते वो अमृत रसपान हमन करा था, पूरा ग्रामवासी रसपान करा थे भागवत के और बहुत अच्छा लगा थे। आनंद हर्षोल्लास के साथ भगवान के जन्म हुई से कल भगवान की विवाह है तो हम लोग इतना आनंद आते कि हम लोग यहाँ से जाएंगे। महानदी चित्रोत्पला के उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है और वहाँ से प्रवाहित होकर के हमार उड़ीसा तक के जीवन ला वहाँ जागृत रखते। ऐसे महानदी मैया के प्रति जो छत्तीसगढ़ में वासी मन के जो श्रद्धा रहे है वो श्रद्धा कुछ समय से थोड़ा नगण्य हो गए और ओकर कारण है जागृति के अभाव। और वही जागृति लाए बर हम दीदी माँ साध्वी प्रज्ञा भारती के निर्देश में ओकर प्रेरणा से तो नदी ला बचाए बर और नदी में कोई तरह प्रदूषण ना होए, नदी के अनावश्यक खनन ना होए, नदी के बेतहाशा कोई शोषण ना हो, एक लिए जन जागृति और ओकर प्रति जो वर्षों से हमारे पूर्वज हो चाहे प्रकृति के प्रति एक संवेदना और प्रकृति के साथ साथ प्रकृति के ही अंश है नदी है, ओकर प्रति एक कृतज्ञता के भाव, धन्यवाद के भाव कि हे माँ यह सब बार अच्छा करे हस तो हम तो बार कुछ कर सकते हैं। आज के दिन में गोवर्धन पर्वत उठाए के प्रसंग ला प्रस्तुत करीन जिला सुने बर बड़ संख्या में भगत मन बिहनिया ले मौजूद रहीन। और भागवत जिन महापुराण है ओकर कथा अपने आप में अमृत है। तो निश्चित रूप से जो भागवत कथा है ओकर रसपान करे के सौभाग्य मिली। सौ प्रज्ञा दीदी के मुख से जिन भागवत के कथा है वो ओकर वर्णन है वो ऐसे लगते कि साक्षात वो युग के दर्शन करत हन। तो दीदी के मैं प्रणाम करत हुए और ये चाहता हूँ कि ओकर जिन मुखार बिंदु से भागवत कथा के रसपान है वो जगह जगह होए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि वो नदी प्रहरी बनावत है नदी के संरक्षण मन बर। ये बहुत बड़े आज एक विजन के तरह काम करत है। जिन जल है ओला संरक्षित करे की आवश्यकता है, ओकर पर जन जागरण करे की आवश्यकता है। आज हम देखथन कि गांव-गांव में तो नदिया से लेके तालाब और जतका भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ गंदगी पसरे हुए है। और बड़े नदिया मन में तो उद्योग के कारण जो प्रदूषित होते थे जल तो ओकर से बचाए के जरूरत है ताकि मानव जीवन और पूरा विश्व में जिन जीव जंतु है ओकर संरक्षण हो सके।
उतलंघा न्यूज़। तो ये रही हमार आज के बुलेटिन। काली फिर नवा समाचार के संग आपसे मिलबो, तब तक बर मोला देवो अनुमति। जय जोहार।